आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। 17 जुलाई लग चुकी है और एक बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूं मैं आपको। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया प्लेयर उतर सकता है। अब उस प्लेयर का नाम सुन लीजिए, पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब में पहले से मौजूद अपने हज़ारों फौजियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ये ईरान वॉर में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन ईरान के हिमायती ग्रुप के खिलाफ। 16 जुलाई की रात लगते ही एक नई रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, और अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो मिडिल ईस्ट की जंग का पूरा रुख और पूरा नक्शा बदल सकता है। अब या तो पाकिस्तान की एंट्री से जंग और फैल जाएगी, या फिर सऊदी अरब के खिलाफ शुरू होने वाली नई जंग शुरू होने से पहले ही रुक सकती है, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान की इस वार्निंग की अहमियत अच्छी तरह से समझता है। 16 जुलाई की रात आई रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने, मिलिट्री लीडरशिप ने ईरान को साफ पैगाम दे दिया है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हुआ हमला मानेगा। पिछले साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच यही समझौता हुआ था दोस्तों कि एक पर हमला मतलब दोनों पर हमला। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से कहा, ये हमारी रेड लाइन है। इसी के साथ एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में तैनात अपने करीब 8,000 फौजियों और वहां मौजूद अपने फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब सऊदी अरब और यमन की सरहद पर किसी भी इमरजेंसी के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर रहा है। याद रहे, पाकिस्तान ने पिछले साल सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। इसी समझौते के तहत हज़ारों पाकिस्तानी फौजी पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं। रिपोर्ट कहती है कि अब तक पाकिस्तान अपनी फ़ौज को यमन के अंदर किसी ऑफेंसिव ऑपरेशन में शामिल करने से बचता रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, क्योंकि हुथीज़ की तरफ से सऊदी अरब पर फिर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। पाकिस्तान से पूछा जा रहा था, तुम्हारे उस पैक्ट का क्या हुआ कि सऊदी पर हमला हुआ तो हम हमला करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि अगर हुथीज़ और सऊदी अरब के बीच जंग फिर से शुरू हुई तो पाकिस्तान भी उसमें खिंच सकता है। रॉयटर्स की हेडलाइन यही कह रही है। एक पाकिस्तानी अफसर ने रॉयटर्स से कहा, हमारी सबसे बड़ी सिविल और मिलिट्री क़यादत ने ईरान को ये साफ साफ बता दिया है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। ये हमारी रेड लाइन है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अब सिर्फ हुथीज़ के हमलों की फ़िक्र नहीं है, बल्कि इस बात की भी फ़िक्र है कि ईरान के अंदर फैसले कौन ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 पाकिस्तानी सरकारी सोर्सेस के हवाले से ये दावा किया गया कि इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये लगता है कि ईरान में अब सियासी लीडरशिप से ज़्यादा असर IRGC का हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मानना है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के मुकाबले IRGC का असर ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। वही फैसलों पर हावी है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, उसकी अपनी इकॉनमी भी इससे जुड़ी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन बढ़ने की वजह से पाकिस्तान पहले ही तेल और गैस की सप्लाई पर प्रेशर यानी दबाव महसूस कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपने यहाँ पहले बिजनेस आवर्स कम किए थे ताकि तेल की बचत की जा सके। और 16 जुलाई को ये खबर भी आई थी कि यमन के हुथीज़ बाब अल मंदब भी बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हॉर्मुज़ तो पहले से बंद है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि अपनी सप्लाई लाइंस बचाने से भी जुड़ी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हुथीज़ और सऊदी अरब के बीच जंग फिर से शुरू होती है, और अगर सऊदी अरब पाकिस्तान से अपने डिफेंस समझौते के तहत मदद मांगता है, तो क्या पाकिस्तान इस जंग में उतर जाएगा? रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के एक सोर्स ने इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में दिया है। कहा है, अगर सऊदी अरब हमें बुलाता है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, हम उसके साथ लड़ेंगे फिर। यानी मिडिल ईस्ट में ईरान में जारी जंग के अलावा एक नई जंग का ताना बाना बुन चुका है, और अब ये जंग रीजनल वॉर से
आगे जाती दिखाई दे रही है। खबर आप माने ना माने, खबर खबर है, कुछ भी हो सकता है। ये शबरात में पटाखे छुड़ाने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ पैक्ट नहीं हुआ था। सऊदी अरब पर ईरान ने मिसाइलें छोड़ी तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि वो मीटिंग कराकर डिप्लोमेसी के तहत समझौता कराना चाह रहा था अमेरिका से। लेकिन यहाँ मामला एक ऐसे ग्रुप का है जो अपने आप में कोई हुकूमत नहीं, हूथीस, लेकिन उसके पीछे ईरान है। क्या पाकिस्तान टकराएगा सीधे ईरान से, या ये वार्निंग देकर ईरान पर प्रेशर डाला है कि वो हूथीस को समझाएं कि सऊदी अरब पर वार्निंग ना करें, और ईरान को ये भी मैसेज दिया है कि ये जो तुमने नई टेंशन क्रिएट की है अपने हवाई जहाज़ सना में भेजकर, मत भेजो। एक घेराबंदी 10 साल से चल रही है, अभी चलने दो, अपना मामला निपटा लो, बाद में उससे निपट लेना। कुछ भी हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। खबरें खबरें होती हैं, छपती हैं तो बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। खबरें कोई अच्छी लोग कहते हैं कोई अच्छी खबर सुनाओ, किसी के वलीमे की खबर नहीं है, यहाँ कुछ और खबर भी है, वो बताता हूँ। ईरान के प्रेस टीवी ने आज शाम को एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो को आप देखिए जिस तरीके से मैंने देखा है, और लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम फुटेज हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑफ द विजिट बाय मार्शल। ये IRGC के कमांडर, मरहूम कमांडर जनरल आमिर अली हाजीजादे की फुटेज है, जब वो एक सुरंग का, एक टनल का दौरा कर रहे थे जिसमें मिसाइलें ही मिसाइलें भरी पड़ी थी। IRGC के एरोस्पेस फोर्स के जो कमांडर थे महमूद बागेरी, उनके साथ मेजर जनरल, उनके साथ वो जा रहे थे। अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश की गई कि ये मिसाइलें हैं इस दुनिया में और अमरीकी अड्डों पर दागे जाने को बेताब हैं। वीडियो चलता चला जाता है, लंबी सुरंग है, और उन्होंने ये 13 सेकंड का वीडियो दिखाया है। 13 सेकंड में फ्रेम आगे बढ़ रहा है और लगातार दोनों तरफ मिसाइलें नहीं हैं, हैवी मिसाइलें हैं जो अपने आप में हैबत पैदा करती हैं। ईरान इससे मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि ज़ख़ीरा भी है, बहुत तगड़ा है। और अमरीकी मिलिट्री की सेंटकॉम शाम 5 बजे 16 जुलाई को ये तस्वीर जारी कर रही है, जिसमें उसके एक F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट में हवा में ही तेल भरा जा रहा है, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर के थ्रू। हमने आपको बताया था तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जमावड़ा लगा हुआ है अमेरिका के ऐसे टैंकर्स का, जो हवा में ही फाइटर जेट्स में तेल भरते हैं, और वो इतनी बड़ी तादाद में हैं, तो सोचिए फाइटर जेट्स कितनी बड़ी तादाद में होंगे। बहुत बड़ी तैयारी है। अगर बातचीत नहीं होती है तो बहुत बड़ी तैयारी है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। 12 दिन की जंग जून की हो गई, 40 दिन की जून की हो गई। आप सोचो कि भले उन्होंने बातचीत की हो, तबाही कितनी हो गई, कितने कमांडर, सुप्रीम लीडर, न जाने कौन कौन निशाना बना लिए गए। और ईरान के अंदर गद्दारों की कमी नहीं है जो पल पल की लोकेशंस देते हैं। एक और ख़बर आई है, उसे मैं तफसील से आगे बताऊंगा। और ये रात को ये आई कि बहरीन एक्सटेंड्स मैरीटाइम बैन लॉज टू एनहांस सी सेफ्टी। बहरीन ने मैरीटाइम यानी समंदर में जहाज़ों के आने पर, अपने शोर्स पर आने पर बैन लगा दिया है, और सी सेफ्टी को देखते हुए कहा है। यानी एक तरीके से देखें तो ईरान की राह पर ये भी चल रहे हैं। और एक खबर ये भी आई है कि एक ड्रोन एक ऑयल टैंकर में क्रैश हुआ है इराक के बसरा टर्मिनल पर, ऑयल टैंकर, तेल ले जाने वाले जहाज़ पर। बहुत सी चीज़ें हैं सर, बदल रही हैं, बहुत तगड़ी तरीके से बदल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। कुछ खबरें और आएंगी, आपके सामने पेश की जाएंगी।